हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद लिखते हैं, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? और वो लिखते हैं कि ये परमेश्वर ही हैं जो मेरे दीपक को जलाते हैं, और ये परमेश्वर ही हैं जो मेरे जीवन के अंधकार को दूर कर अपनी ज्योति से जगमगा देते हैं। तो आइए हम एक ऐसे परमेश्वर को जो ज्योतियों में निवास करते हैं और अपने प्रभु यीशु मसीह को, जिन्होंने स्वयं ये दावा किया कि वे जगत की ज्योति हैं और उसे प्रमाणित किया, उनकी हम आराधना करें इस गीत को गाकर। जगमग दीप जले, जगमग दीप जले, आज हमारी आशाओं के शत शत फूल खिले। जगमग दीप जले, जगमग दीप जले, जगमग दीप जले, जगमग दीप जले। आज हमारी आशाओं के, आज हमारी आशाओं के शत शत फूल खिले, शत शत फूल खिले। जगमग दीप जले, जगमग दीप जले। चारों तरफ चमका उजियारा, दूर हुआ अंधियारा। जीवन के आकाश में मेरे चमका एक सितारा। चारों तरफ चमका उजियारा, दूर हुआ अंधियारा। जीवन के आकाश में मेरे चमका एक सितारा। युग युग से उजड़ी बगिया में, युग युग से उजड़ी बगिया में सुंदर फूल खिले, सुंदर फूल खिले। जगमग दीप जले, जगमग दीप जले। आज हमारी आशाओं के, आज हमारी आशाओं के शत शत फूल खिले, शत शत फूल खिले। जगमग दीप जले, जगमग दीप जले। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 114th ऑनलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के महान और सामर्थी नाम में जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों हम ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मना रहे हैं, परंतु आगमन के रविवारों को मनाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को स्मरण करते हुए अपनी आत्मिक तैयारियों पर भी ध्यान दे रहे हैं। आज हम प्रभु के आगमन के चौथे रविवार को मना रहे हैं।
इसी सिलसिले में हमारे पास्टर साहब आपको बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह पाप के अंधकार में पड़े लोगों की आत्मा को प्रकाशित करने सच्ची ज्योति बनकर इस दुनिया में आए। इसलिए हम बड़े दिन की खुशियों में इतने मशगूल न हो जाएं कि भूल जाएं कि हमें अपनी आत्मिक मशाल को जलाए रखना है। प्रभु यीशु ने कहा कि वे जगत की ज्योति है और उन्होंने हमसे भी कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। प्रश्न यह उठता है कि यदि मैं और आप जगत की ज्योति हैं तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को फैला रहे हैं? आइए हम जगमग ज्योति बन जाएं और इस गीत को गाएं। गीत के शब्द हैं, बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतरकर इस धरती पर आया है। जी हाँ भाइयों और बहनों, आज हमारी कलीसिया ज्योतिर्मयी पर्व को मना रही है। बहुत सी कलीसियाएं बड़े दिन के पूर्व इस पर्व को मनाती हैं और आज जो गीत हम गाने वाले हैं, सारे गीत वो प्रभु यीशु मसीह को हमेशा की तरह समर्पित हैं और साथ ही ये प्रदर्शित करते हैं कि उनके जन्म के समय भी उजियाला हुआ। प्रभु यीशु मसीह स्वयं ज्योति हैं और हमारे हृदयों को प्रकाशित करने वे इस दुनिया में आए हैं। आइए इस गीत को गाएं। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। नभ में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। नभ में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। गाती हैं सागर की लहरें, गाती हैं सागर की लहरें, प्रिय जगत में आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। उस ज्योति को जो इस दुनिया में आने वाली थी, युग युग से लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और लोगों का जीवन दुख और परेशानी मुसीबत से पड़ा हुआ था क्योंकि वे मृत्यु की छाया में थे। पर प्रभु यीशु मसीह नवजीवन की आशा बनकर आज से 2000 वर्ष पूर्व हमारी इस धरा पर आए, धरती पर आए, ताकि वे अपनी ज्योति से हमें प्रकाशित करें और हमारे हृदय, हमारी आत्मा के पाप को दूर कर हमें पवित्र बना सके। खोज रहा संसार जिसे था युग युग का संताप लिए, खोज रहा संसार जिसे था युग युग का संताप लिए। नवजीवन की आशा बनकर, नवजीवन की आशा बनकर जग का तारक आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं गीतकार ने
और वो कहते हैं कि हमें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। इस जगत में जब हम पाप को और उसकी विभीषिका को देखते हैं तो हम घबराए नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे दुख को, चिंता को, हमारी समस्या, परेशानी को दूर करते हैं। क्यों होते मायूस ओ साथी, देख जगत का अंधियारा। क्यों होते मायूस ओ साथी, देख जगत का अंधियारा। दुख चिंता सब दूर करेगा, दुख चिंता सब दूर करेगा। वो मरियम का जाया है, बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। हम इस स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 27 पद 1 से 14, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। उत्तरवादी के लिए हम सब मिलकर के निकाल लें भजन संहिता अध्याय 27, और इस पूरे अध्याय को जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे, और इस अध्याय के अंतिम यानी 14वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 27। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किस का भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं, मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध,
और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब अवसर होगा जब हम सूचनाओं को सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात पास्टर साहब आप सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परंतु इसके पूर्व हमारे पास्टर साहब प्रतीक रूप में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को स्मरण दिलाने चौथे दीप को प्रज्वलित करेंगे। उन्हें अवसर है। जैसा मैंने आपको बतलाया कि आज ज्योतिर्मयी पर्व है और ये चौथा दीप हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से प्रज्वलित करते हैं। आप सब कोई कहें प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं। इस दीप को जलाकर हम स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले इस जगत के अंधियारे को दूर करने के लिए आए। एक समग्र रूप में हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो मेरे और आपकी जिंदगी में आए, हमारी जिंदगी के पाप के अंधकार को दूर करने के लिए और अपनी पवित्र ज्योति बिखेरने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंच सकें। और इसलिए हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं। इस सप्ताह के लिए सूचनाएं इस प्रकार से हैं। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 114वीं अर्थात 114th ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का, सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और जो कलीसिया में उपस्थित हैं आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। हमारी कलीसिया न सिर्फ ऑनलाइन चल रही है लेकिन ऑफलाइन भी चल रही है और आप सभी का स्वागत है। आप आए और हमारी कलीसिया की आराधना का लाभ उठाएं और आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी कर सकें। पिछले रविवार हमने धन्यवादी पर्व को मनाया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन समस्त भेंटकर्ताओं को हृदय से, जिन्होंने बड़ी उदारता के साथ अपनी भेंटों को प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए दिया है। परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आत्मिक और भौतिक आशीषों से परिपूर्ण करे। जैसी सूचना हम अनेक रविवारों से देते आ रहे थे, वैसा ही हमने प्रभु की कृपा से पूरा किया। अर्थात कल 18 दिसंबर को हमने शहर के 300 अनाथों, 350 कहना चाहिए, अनाथों, असहायों, बेबस लाचारों, कुष्ठ रोगियों और अनेक प्रकार से शारीरिक रूप से दिव्यांग अर्थात हैंडीकैप्ड लोगों, कबाड़ में जिंदगी तलाशने वालों, एकल जीवन जीने वाली परित्यक्त या वृद्ध विधवा महिलाओं तथा अभाव में जीवन बसर करने वाले झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों के साथ हमने ख्रीष्ट जन्मोत्सव की खुशियों को बांटा। 4 घंटे तक चलने वाले इस आयोजन में हमने क्रिसमस पर्व की आराधना की। बड़े दिन के उपलक्ष्य में झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों के द्वारा प्रस्तुत मनमोहक कार्यक्रम को देखा। समस्त 350 से भी अधिक लोगों को भोजन कराया एवं उन्हें क्रिसमस का उपहार दिया। स्टेनलेस स्टील का एक बहुउपयोगी बर्तन हमने उन्हें प्रदान किया। नवजीवन सेवा समिति के द्वारा हम अपने समस्त दानदाताओं को हृदय से उनकी भेंटों के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बड़ी उदारता के साथ
और सचमुच में बड़ी उदारता के साथ इस महीने, जो कि दिसंबर का महीना काफ़ी खर्च का महीना होता है, लेकिन उन्होंने अपने खर्च में कटौती कर हमें दिया कि हम ऐसे लोगों के पास पहुंच सकें जो परित्यक्त हैं, घृणा के पात्र हैं और जिनके पास कोई जाना पसंद भी नहीं करता है। इसके अलावा हमने कल ही अपने 4 पास्टर्स को क्रिसमस गिफ्ट प्रदान किया, उन्हें, उनकी पत्नी को, और साथ ही साथ हमने उनके साथ संगति की। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए और उस आनंद के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमें कल प्रदान किया। और हम समझते हैं कि ये सार्थक बड़ा दिन है जिसमें आम मसीहियों की कमी होती है, बहुत कम लोग उसमें पहुंचते हैं। आमंत्रण तो हमने 1000 लोगों को दिया होगा, लेकिन पहुंचते हैं केवल गिने चुने, क्योंकि हमारे इस आयोजन में कोई चकाचौंध नहीं होता, कोई ग्लैमर नहीं होता, और जहां पर ग्लैमर होता है वहां पर लोगों की भीड़ होती है, चकाचौंध जहां होता है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उस बेशुमार आनंद के लिए जिससे कल उन्होंने हमें और हमारे हर एक साथियों को जो वहां उपस्थित थे प्रदान किया है। हमारी कलीसिया में संपन्न होने वाली आराधनाएं निम्नानुसार होंगी। 25 दिसंबर शनिवार क्रिसमस पर्व की आराधना 11:30 बजे प्रातः हमारी कलीसिया में होगी। साथ ही क्रिसमस लंच भी हम प्रदान करेंगे और हमारी कोशिश होती है कि इसके लिए हम कलीसिया का पैसा न लगाएं, क्योंकि कलीसिया का पैसा या समिति का पैसा लोगों की सेवा के लिए है, सुसमाचार प्रचार के लिए है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लोग जो उपस्थित होते हैं वे गुप्त दान दें ताकि हम इस आयोजन को कर सकें। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप शामिल होना चाहते हैं हमारी इस आराधना में, क्रिसमस पर्व की आराधना में, तो आप कृपया, और लंच में शामिल होना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कीजिएगा। 26 दिसंबर रविवार है और रविवारी आराधना कलीसिया में 11 बजे लगाई जाएगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों होगी। वैसे ही क्रिसमस की आराधना भी हम ऑनलाइन भी करेंगे, क्योंकि हमें चिंता है उन लोगों की जो दूर दराज के क्षेत्रों में हैं। और बार बार मैं कहता हूं कि पुलिस में है, आर्मी में है, बॉर्डर में है, नक्सलाइट क्षेत्र में है, दुर्गम इलाकों में है, उन्हें जहां पर कलीसिया नहीं है, जहां वो मना सकें बड़े दिन को, पर्व को, परिवारों से दूर हैं, वो हमारे साथ अपने इस पर्व को मना सकते हैं। 31 दिसंबर को वॉच नाइट सर्विस होगी रात्रि 11 बजे और इसका भी हम ऑनलाइन प्रसारण करेंगे। 1 जनवरी को 9 वर्ष की आराधना है 11:30 बजे और इस दिन भी हम लंच देंगे। लंच देने का अभिप्राय ये है कि उस दिन लोग फ्री होना चाहते हैं और चाहते हैं कि पर्व को मनाएं, घर में कामकाज ना करना पड़े और फिर से पेट की चिंता ना करना पड़े, तो वो चिंता हम कर लेते हैं। और 1 जनवरी को भी यदि आप शामिल होना चाहते हैं लंच में तो कृपया मुझसे संपर्क कीजिएगा। 2 जनवरी को रविवारी आराधना है प्रातः 11 बजे और इन दिनों का और समयों का आप ध्यान रखिएगा। प्रार्थना अनुरोध आज बहुत अधिक नहीं है। हम अपने आने वाले हमारे जितने भी आयोजन हैं हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, नवजीवन की सेवाओं के लिए, नवजीवन कलीसियाओं के लिए, नवजीवन के पास्टर्स के लिए। और मेरी माँ को स्मरण करना नहीं भूलिएगा। सेमी कोमा की स्थिति में अभी वो आ गई हैं और बहुत कम वो रिस्पांस देती हैं। आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु की इच्छा जितने दिन तक वो हमारे साथ रहना चाहती हैं हमारे साथ रहें और प्रभु की बुलाहट हो तो वो उसे रिस्पांस करें, परमेश्वर के पास वो हमेशा के लिए जा सकें। धन्यवाद के जो विषय हैं, मैं समस्त जितने भी हमारे भेंट करता हैं, दानदाता हैं, उन्हें धन्यवाद देता हूं जिनके
भेंटों के द्वारा ही हम छोटे बड़े अनेक कार्य करते हैं और आने वाले समय में भी हमारी योजनाएं हैं। आप सभी को परमेश्वर पिता आशीष दे। एक विस्तृत सूची है मेरे पास और उसकी घोषणा मैं बड़े दिन के समय क्रिसमस पर्व की आराधना में करूंगा। हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं अपने प्रिय भाई प्रिय मित्र पास्टर शेखर नंद के लिए। पुणे में है हमारे छत्तीसगढ़ से, प्रखर वक्ता हैं, गहराई से बाइबल का ज्ञान रखते हैं और उन्होंने हमारी कलीसिया की चिंता की और हमें एक डिवाइस उन्होंने प्रदान किया है जो हमारे लिए बड़ा उपयोगी है और आने वाले समय में हम उसका उपयोग करेंगे अपनी कलीसिया में। और उनके इस उदारता के लिए मैं हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्हें कुछ तकलीफ़ें भी हुई हैं अमेज़न से मंगाने में, उसके ऑर्डर करने में, लेकिन बहुत विनम्र स्वभाव के हैं। परमेश्वर पिता को मैं उनके इस विनम्रता के लिए धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर से आशीष मांगता हूं। परमेश्वर पिता उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें और उनके पूरे परिवार की रक्षा करें और उनकी सेवकाई को और आगे बढ़ाएं। आइए इन सारे विषयों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर पिता के समक्ष रखें। हे हमारे पिता, इन सारे विषयों को लेकर के हम आपके पास आए हैं। हमारे पास धन्यवाद के विषय हैं, विशेषकर कल जो आपकी बड़ी कृपा हुई पिता कि हम उन सैकड़ों लोगों के पास पहुंच सकें जो कि दीनहीन हैं और भिक्षावृत्ति पर जीवन व्यतीत करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि कल हम उन्हें पेट भर भोजन दे सके, उनकी रुचि के अनुसार अच्छा भोजन हम उन्हें खिला सके। पिता, हम आपकी महिमा करते हैं इस बात के लिए। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को तृप्त किया और अपने शिष्यों से कहा उस बड़ी भीड़ को देखकर, तुम इन्हें खाने को दो, तो इसे हमने अपना एक आदर्श वाक्य बनाया है कि हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम ऐसे लोग जिन लोगों को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया, हम भी तरस खाएं और हम आपसे विनती करें, आपको धन्यवाद दें और उन्हें भोजन दे सकें। और ऐसा हमने कल किया है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हमने एक पाठ और सीखा कि वर्षों तक जो हम स्वयं भेंटें लेते आए हैं, गिफ्ट लेते आए हैं, क्रिसमस गिफ्ट अनेक प्रकार से हमने देना सीखा है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि लेने से देना धन्य है। और हमने उन लोगों को हम उपहार दे सके जिन्हें कोई उपहार कभी देता नहीं है। भीख में कुछ चिल्लर उन्हें मिलते हैं या फिर एक मुट्ठी चावल मिलता है, परंतु गिफ्ट बहुत कम लोगों को मिल पाता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी भेंटें दी हैं उदारता के साथ, कि हम उन तक एक अच्छे उपहार के साथ पहुंच सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता अपने हर एक भेंटकर्ताओं को उनकी भेंटों के लिए जिसे उन्होंने आपको समर्पित किया है। हम आपकी महिमा करते हैं पिता। हम आने वाले समय में अपनी आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो रूपरेखा बनाई हमने वो आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा में सफल हो सके और उसके द्वारा बहुत से लोग आपको इन पर्वों के मध्य में जान सके। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। अब समय होगा अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पण करने का। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के सुसमाचार प्रचार एवं सेवा कार्यों के लिए देना चाहते हैं तो कृपया हमारे पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से उनके मोबाइल नंबर
9425227003। मैं एक बार और रिपीट करूंगी, 9425227003 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए अपने भेंटों को अर्पित करते समय हम एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, यीशु जन्मा है हमारा मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है। आप इस गीत को जानते हैं बहुत अच्छी तरह, सिर्फ इसकी ऊपर की पंक्ति बदली हुई है कुछ शब्द, और वो ये है, ले लीना ख्रिस्ट अवतारा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने अवतार नहीं लिया, प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है। मैं बहुत बार इसकी व्याख्या भी करता हूं कि अवतार और जन्म लेने में कितना फर्क है। प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है। अवतार शब्द पूरी बाइबल में कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जन्मे हैं। तो हम क्यों इस शब्द का प्रयोग करें जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रतिष्ठा को और परमेश्वर के पवित्र वचन के मान को कम करता है। तो इसे हमने परिवर्तित किया है, यीशु जन्मा है हमारा मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है। तो आप इसी रूप में इसे गाएं हमारे साथ। यीशु जन्मा है हमारा मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है, यीशु जन्मा है हमारा मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है। यहूदा देश के बैतलहम में, यहूदा देश के बैतलहम में चमका चमाचम तारा, मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है, यीशु जन्मा है हमारा मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है। आओ हमारे मन में है स्वामी, आओ हमारे मन में है स्वामी, पापों का धोवन हारा, मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है, यीशु जन्मा है हमारा मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है, यीशु जन्मा है हमारा मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है। भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों के लिए प्रार्थना रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए, जीवन की प्रत्येक उत्तमताओं के लिए जिन्हें आप बड़ी भरपूरी से हमें प्रदान करते हैं प्रभु। हर एक सांस के लिए जिसे हम लेते हैं, हृदय की हर एक स्पंदन के लिए पिता, जिससे हमें एहसास होता है कि हम जीवित हैं, हम धन्यवाद देते हैं। और सबसे बढ़ करके अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें जीना सिखा दिया, जिन्होंने हमें सिखाया कि हमें आपके लिए जीना है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए जीना है। उन्होंने अपने विचारों से हमारी जीवन शैली को परिवर्तित कर दिया। पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। इन दिनों जबकि हम उनके जन्मोत्सव को मनाते हैं, होने दीजिए पिता, दिल की गहराइयों से प्रतिदिन प्रतिपल हम उन्हें धन्यवाद दे सकें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जन्म लिया गौशाले में, जैसा हमने अभी गाया पिता, मरियम से जन्मे और जन्म के पश्चात उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को चरणी में रखा। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता कि आपने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जो हमारे लिए ज्योति बनकर आए हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि जो कुछ हमने अपनी आय में से बचा रखा आपके महिमा के लिए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, उसे हमने अर्पित किया है। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे जो दर्शक हैं वे भी यदि इसी समय अपनी अपनी भेंटों को लेकर के आए हैं तो आप उन्हें भी आशीषित करें, और यहाँ पर भी जितने लोग हैं जिन्होंने अपनी भेंटों को दिया है पिता, उन्हें भी आशीषित करें। हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु,
आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए अपनी इस प्रार्थना को हमें सब कुछ देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यशाया अध्याय 8 पद 20 से 22 और उसके पश्चात अध्याय 9 1 से 2, जिसे पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगी। दूसरा पाठ नए नियम से प्रेरितों के काम अध्याय 26 पद 13 से लेकर 19 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ यशाया अध्याय 8 पद 20 से लेकर 22 तक। व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पौ न फटेगी। वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को शाप देंगे और अपने मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा, और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। अध्याय 9 पद 1 और 2। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों की गलील को महिमा देंगे। और जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं आपके समक्ष नए नियम से पढ़ लूंगी प्रेरितों के काम अध्याय 26 पद 13 से 19 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैंने तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अंधकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। अतः हे राजा अग्रिपा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इसके सुने पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 1 से 12, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 1 से 12। वचननु
मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके पहली पद से लेके 12वीं पद तक। और यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम को महिमा मिले, हम सब कहें आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम अपने पास्टर रेवरेंड राजेश मसीह से आगमन के चौथे रविवार पर परमेश्वर के जीवित वचन से संदेश को सुन लेंगे। आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह पाप के अंधकार में पड़े हुए लोगों की आत्मा को प्रकाशित करने के लिए सच्ची ज्योति बनकर इस दुनिया में आए। The Lord Jesus Christ came into this world to illuminate the spirit of people who are living in the darkness of sin. परंतु इसके पहले कि हम संदेश को सुने, आइए हम सब यह गीत गाकर संकल्प लें कि हम सदा अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ज्योति में चलेंगे। गीत के बोल हैं, मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, क्यों ना हम संकल्प लें, केवल गीत ना गाएं परंतु गीत की गहराई में जाएं और संकल्प लें कि हम नित्य प्रति अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे, उनकी ज्योति में, उनके नूर में। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। पीछे चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा। मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। कर अंधेरी रात मैं न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, यीशु में
आज हम ज्योतिर्मयी आराधना कर रहे हैं। आपने गीतों के ऊपर यदि ध्यान दिया तो आप पाए होंगे कि गीत ज्योति से संबंधित। हमने दीप प्रज्वलित किया और वो भी ज्योतिर्मय। आज के जो बाइबल पाठ पढ़े गए यदि आप ध्यान देंगे तो वो भी ज्योति से संबंधित है और संदेश भी आप ज्योति से संबंधित ही आज सुनेंगे। ज्योतिर्मय आराधना को लेकर मन में सहज कुछ सवाल उठ खड़े होते हैं। पहली बात तो यह है कि बहुत सी कलीसियाओं में यह मनाया नहीं जाता और यदि उनसे कहा जाए ज्योतिर्मय पर्व के विषय में तो वो पूछेंगे कि ये है क्या, ये क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है। और ये भी कोई पूछ सकता है कि क्यों इसे आप बड़े दिन के पहले मनाते हैं, क्रिसमस से पहले ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है। और एक सवाल और भी बार बार मेरे जहन में उठ खड़ा होता था और वो ये कि क्या ज्योतिर्मय पर्व में हम मोमबत्ती जलाकर केवल एक रस्म की अदायगी कर रहे हैं, औपचारिकता ही हम निभा रहे हैं कि मोमबत्ती जलाना है इस पर्व में और कलीसिया के सारे लोगों को मोमबत्ती बांटी जाती है और सब जलाते हैं। दृश्य तो बहुत ही सुहावना होता है जब सबों के हाथ में जलती मोमबत्ती होती है, लेकिन बहुत बार हम केवल रस्म अदायगी ही करते हैं, औपचारिकता ही निभाते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में ढूंढेंगे कि ज्योतिर्मय पर्व हम क्यों मना रहे हैं, इसका क्या महत्व है, क्यों हमें मनाना चाहिए। और जब हम इन प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हो जाएंगे तब हम एक चुनौती के साथ अपने अपने दीप को प्रज्वलित करेंगे। और आवश्यक नहीं है कि दीप ही हाथ में हो, हम अपने हृदय में एक दीप को जो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति है, दीप है, उसे हम प्रज्वलित करेंगे और इस प्रकार ज्योतिर्मय आराधना को हम सार्थक बनाएंगे। आज जिस विषय के ऊपर हम सब विचार करेंगे, मनन करेंगे, वो विषय है प्रभु यीशु मसीह पाप के अंधकार में पड़े हुए लोगों को और बनिस्बत उनकी आत्मा को प्रकाशित करने सच्ची ज्योति बनकर इस विश्व में आए। जीसस क्राइस्ट केम इनटू दिस वर्ल्ड टू इल्यूमिनेट द स्पिरिट ऑफ पीपल लिविंग इन द डार्कनेस ऑफ सिन। पाप के अंधकार में पड़े हुए लोगों को परमेश्वर के वचन में अभी हमने पढ़ा, इसकी व्याख्या करेंगे। उन्हें प्रकाशित करने के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनके जीवन में कोई आशा नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह आशा बन करके आए हैं, ज्योति बन करके आए हैं उनके जीवन में। बाइबल परमेश्वर के अनेक विशिष्ट गुणों का वर्णन करती है और कई बार मैंने परमेश्वर के इन विशिष्ट गुणों के विषय में आपको बतलाया, जिसे अंग्रेजी में एट्रीब्यूट्स कहते हैं। परमेश्वर प्रेमी हैं, दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, क्षमाशील हैं, परमेश्वर पवित्र हैं। और ठीक उसी प्रकार बाइबल कहती है कि परमेश्वर ज्योति हैं, स्वयं ज्योति हैं और उनके व्यक्तित्व की पहचान है कि परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर अगम्य ज्योतियों में वास करते हैं। एक पद निकालिएगा, पहला यूहन्ना 1:5, जो ये बतलाता है कि परमेश्वर ज्योति हैं। पहला यूहन्ना 1:5 यहां लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर की ज्योति है और परमेश्वर ज्योति हैं। जो समाचार हमने सुना और तुम्हें सुनाते हैं, और वही समाचार जिसे मैंने पाया है मैं आज आपको बतला रहा हूं। परमेश्वर ज्योति है और उसके बाद क्या लिखा है, और उसमें कुछ भी अंधकार का अंश नहीं है।
परमेश्वर ज्योति से परिपूर्ण है, ज्योतिर्मय है वो। और पहला तीमुथियुस 6वें अध्याय के 16वें पद में संत पौलुस लिखते हैं, अमरता केवल परमेश्वर की है और वे अगम्य ज्योति में निवास करते हैं। परमेश्वर पिता न सिर्फ अमर हैं, परंतु अगम्य ज्योतियों में, महान ज्योतियों में वो निवास करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस लिखते हैं कुलुस्सियों पहले अध्याय का 15वां पद कि प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। परमेश्वर ज्योति है, जैसा मैंने बतलाया, तो प्रभु यीशु मसीह भी ज्योति है। यदि परमेश्वर में लेश मात्र भी अंधकार नहीं है, तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह में भी कोई अंधकार नहीं है। परमेश्वर में यदि पाप नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह भी निष्पाप हैं। और ये बाइबल का परमेश्वर, बार बार हम पढ़ते हैं कि वो प्रेमी परमेश्वर हैं, और उनके प्रेम का जो अवर्णनीय बखान यूहन्ना ने किया है, उनके शिष्य ने, यूहन्ना 3:16 में हम सभी का जाना पहचाना वो सुनहरा पद है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और ये प्रेम कब से किया परमेश्वर ने? ये इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने कब से दिया? अभी हमने पढ़ लिया यूहन्ना पहला अध्याय, और वो बखान करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का वर्णन वो सीधे सीधे नहीं देते, प्रत्यक्ष रूप से क्या क्या घटनाएं घटी हैं, अद्भुत तरीके से वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में बतलाते हैं कि जिनके जन्म की तुम चर्चा कर रहे हो वो हैं कब से। और वो बतलाते हैं कि आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और ये वचन कोई और नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह है जो आदि से, जो शब्द आए यहाँ पर आदि के लिए वो होता है एनार्चे, जिसका मतलब होता है एक ऐसा आरंभ जिसका कोई आरंभ ना हो। अर्थात हम मनुष्य के रूप में कभी गणना नहीं कर सकते, ना कोई कंप्यूटर उसे कैलकुलेट कर सकता है, सुपर कंप्यूटर भी कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा कि प्रभु यीशु मसीह कब से इस संसार में, इस जगत में हैं। यद्यपि हम पढ़ते हैं कि 2000 वर्ष पहले वो हमारी इस पृथ्वी पर आए। यशाया 9:1 और ये भी बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए युग युग से इस दुनिया में आने की परमेश्वर की उनकी योजना थी। पहला पद पढ़िएगा, यशाया 9 उसका पहला पद। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। संकट भरा अंधकार जाता रहा, ये यशाया लिख रहे हैं। और एक परिवर्तन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो आने वाला है, और जो लोगों का संकट है, तकलीफ है लोगों की, विशेषकर जो कि दलित और कुचले हुए लोग हैं, उनकी तकलीफें अब जाने वाली हैं। और वो कहते हैं संकट भरा अधिकार जाता रहा। और 22वां पद पढ़िएगा, 8वें अध्याय का 22वां पद। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा। हाँ, तो ये दशा थी इसके पहले कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। लोग सकेती में थे, लोग परेशानी में थे, चिंताओं में थे, और हमने गाया युग युग का संताप लिए। लोग युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। और इस ज्योतिर्मय पर्व में हम अनेक बातों को सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब ज्योति बन करके आए, क्योंकि यदि परमेश्वर ज्योति में रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनके प्रतिरूप है, वे भी ज्योति बन करके आए हैं। तो आज हम कुछ बातों को सीखेंगे, और जो पहली बात आज हम सीखेंगे ज्योतिर्मय पर्व में वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको अंधकार से निकालने के लिए, और न सिर्फ पाप के अंधकार से निकालने के लिए, लेकिन उसके दुष्परिणामों से बचाने के लिए इस संसार में ज्योति बन करके आए।
प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए ज्योति बन करके आए हैं। ये पहला बिंदु है। मैं और आप पाप के वश में थे, पाप के अंधकार में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ज्योति जब हम पर चमकी तो हमारा जीवन परिवर्तित हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप को दूर किया, क्षमा प्रदान किया और एक नई जिंदगी मुझे और आपको प्रदान की। तो यशायाह 9:1 में लिखा एक बहुत ही प्रॉमिसिंग वर्स है ये, और ये कहता है कि जो लोग तो भी संकट से भरा अंधकार जाता रहा, और दूसरे पद में वो कहते हैं यशायाह नबी, जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हमारे लिए तो कोई आशा ही नहीं थी, हम तो मृत्यु के वश में थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ज्योति बिखेर कर, अपनी ज्योति प्रदान कर हमें मृत्यु से बचा लिया और अनंत जीवन उन्होंने प्रदान किया। मलाकी 4:2 में लिखता है, जो पुराने नियम की अंतिम किताब है, वहां पर मलाकी नबी लिखते हैं, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो धर्म का सूर्य उदय होगा। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि वे धर्म के सूर्य हैं, और उन्होंने लिखा उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। पाप के अंधकार में डूबे मनुष्य के आत्मा की चंगाई, ये धर्म का सूर्य है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें चंगाई प्रदान करते हैं। बाइबल का परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, मैंने आपको बताया। उन्होंने युगों युगों के लिए लोगों की पीड़ाओं को देखा, पाप के गहन अंधकार में डूबे लोगों के विनाश को देखा। उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए इस दुनिया में भेजा कि वे पाप के अंधकार को दूर करे, वे ज्योति बनकर इस दुनिया में आए, और उन्होंने मुझे और आपको नवजीवन प्रदान किया। यूहन्ना पुनः लिखते हैं अपने सुसमाचार में 1 अध्याय में और 9वें पद में, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में ये चर्चा कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह नियुक्त किए गए थे, आदि से नियुक्त किए गए थे कि वे इस दुनिया में मेरे और आपके लिए ज्योति बनकर के आए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर इस दुनिया में आए प्रकाशित करने के लिए, और इससे ही हम क्रिसमस के नाम से जानते हैं, बड़े दिन के नाम से हम जानते हैं। हमारे अनेक मसीह गीतों में गीतकारों ने अंधकार और संकट में पड़े हुए लोगों की पीड़ा का अनुभव करते हुए बड़े अच्छे गीत लिखे हैं। कुछ उदाहरण दूंगा। एक गीत आज हमने प्रारंभ में गाया है, और गीतकार की अभिव्यक्ति एक पद में इस प्रकार से है, खोज रहा संसार जिसे था, युग युग का संताप लिए, नव जीवन की आशा बनकर ख्रिस्ट जगत में आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, वहां स्वयं आकाश उतरकर इस धरती पर आया है। कितनी अच्छी व्याख्या प्रभु यीशु मसीह की उन्होंने की है। और मशहूर गीतकार स्वर्गीय रेवरेंट एहसान मसीह ने भी लिखा, तड़प रहा था जमाना 1000 वर्षों से मसीहा तेरे लिए, तेरे उस करम के लिए। युगों युगों से लोग अंधकार में थे, संताप में थे, पीड़ा में थे, तड़फ रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर आए। उन्होंने लिखा, तूने आकर हमें जिंदगी का नूर दिया, 1000 शुक्र तेरा ऐसी रोशनी के लिए। तो ये अद्भुत रोशनी है, और मुझे और आपको आज के दिन एक्नॉलेज करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आज बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, परंतु युगों युगों से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब धर्म का सूर्य उदय होगा और कब हम उसकी रोशनी में आत्मिक चंगाई को प्राप्त करेंगे। इसलिए हम ज्योतिर्मयी आराधना करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए ज्योति बनकर आए। लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के
78वें पद में बड़ा अच्छा वर्णन आया है। यहाँ जकरिया नबी के विषय में हम पढ़ते हैं और उनकी जुबान अब खुल गई है और वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। अपने पुत्र के लिए उन्होंने कम कहा और प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत सी बातें उन्होंने कही है। 78 पद पढ़िएगा, 78, लूका 1:78। यह हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय ऊपर से होगा। अर्थात स्वर्ग से हम पर भोर का प्रकाश, और भोर का प्रकाश एक आशा की किरण लेकर आता है। यूहन्ना का जन्म पहले हो गया है और प्रभु यीशु मसीह का जन्म 3 महीने के बाद होने वाला है, लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह के लिए जकरिया नबी कह रहे हैं कि हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। और वो लिखते हैं यहाँ पर 79 पद में पढ़िएगा, 79 पद में, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे। तो हम बड़े खुश नसीब हैं, इसलिए कि लोग तो प्रतीक्षा करते हुए चले गए, विदा हो गए संसार से, युग युग के लोग, लेकिन मुझ पर और आप पर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकी। तो यदि मैं और आप अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों में से थे, तो हमें कितना अधिक धन्यवाद नहीं देना चाहिए प्रभु यीशु मसीह को, उस ज्योति के लिए जिससे उन्होंने मुझे और आपको आलोकित किया है। और संत मत्ती भी यही लिखते हैं, 4 अध्याय के 16वें पद में संत मत्ती ने लिखा, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी है। हम भी वैसे ही थे, मृत्यु की छाया में हम बैठने वालों में से थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी रोशनी से मुझे और आपको आलोकित किया और नवजीवन हमें प्रदान किया। राजा दाऊद ने भी एक बहुत अच्छी बात लिखी, भजन संहिता 13वें अध्याय के 3 पद में पढ़िएगा, और ये पद मेरा और आपका भी पद हो सकता है, और हमें भी वही अभिलाषा करनी है परमेश्वर के सामने जो राजा दाऊद ने की। पढ़िएगा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है, हे मेरे परमेश्वर पिता मुझ पर ध्यान दे, और वो कहते हैं मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ नहीं जाएगी। तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी, इसके पहले कि मृत्यु अपना अधिकार कर ले मुझ पर, मुझे आलोकित करें, अपनी ज्योति मुझ पर चमका दे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ज्योति चमकाई। यूहन्ना 8वें अध्याय के 12वें पद में उन्होंने स्वयं कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में निरर्थक नहीं आए, उन्होंने स्वयं व्याख्या की है, बतलाया है कि वे इस दुनिया में विशेष उद्देश्यों को लेकर आए, जीते जी। हम बहुत से लोगों के विषय में पढ़ते हैं कि जब उनकी मृत्यु होती है तब विवेचना की जाती है कि इस दुनिया में क्यों आए थे, और बतलाया जाता है ये इसलिए आए। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान ही बतला दिया, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं किन किन बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सत्य पर गवाही देने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए। प्रभु यीशु मसीह सेवा करने और बहुतों की छुड़ौती के लिए प्राण देने के लिए आए। ये प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन जो मैं अभी बताने वाला हूं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर इस दुनिया में आए और उन्होंने कहा, जगत की ज्योति में मैं हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया की वास्तविक ज्योति, जो कहते हैं संत यूहन्ना की सच्ची ज्योति, वास्तविक ज्योति, जो रियल लाइट है, आत्मिक लाइट है, जो इल्यूमिनेट करती है हमारे हृदय को, हमारे जीवन को। वो लाइट की चर्चा नहीं कर रहा जो हम नेचुरल लाइट है या फिर जो हम अपने घरों पर ज्योति लगाते हैं, वो नहीं। इल्यूमिनेट करती है हमारे मन के अंधकार को दूर करने वाली। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो ज्योति हूं
जो अंधकार को दूर करती हैं। और उन्होंने कहा यूहन्ना 8:12 में, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे पीछे चलेगा, यदि आज हम संकल्प करेंगे, और हमने गीत गाया, मैं यीशु की नूर में साथ चलूंगा, और बहुत बार हम केवल इसको गा लेते हैं, राग बड़ी अच्छी लगती है और शब्द इसके बड़े अच्छे लगते हैं, और हम इसके अर्थ में और फॉलो करने के लिए नहीं जाते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करेगा, जो मेरे साथ साथ चलेगा, मेरे कदमों के निशान पर चलेगा, वो अंधकार में नहीं पड़ेगा, अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और यही दूसरा बिंदु है। पहले बिंदु में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए हैं मेरे और आपके लिए, आलोकित करने के लिए, हमारे जीवन को स्वयं ज्योति बन करके आ गए हैं। दूसरी बात हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जीवन की ज्योति हैं, मेरे और आपके जीवन की ज्योति। परमेश्वर का प्रेम सारे मानव जाति के लिए, सारे जगत के लिए है। परमेश्वर की ज्योति भी सारे जगत के लिए है। लेकिन यहां तक ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह की जो ज्योति वो व्यक्तिगत भी है। हमारे लिए बड़ा महत्व है इसका व्यक्तिगत रूप से, कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन की ज्योति है, और मानवीय जीवन बिना ज्योति के असंभव है। यदि हम प्राकृतिक सोर्स को देखें, सूर्य और चंद्रमा और सितारों को देखें, और हम सोचें उनके बारे में, तो उनके बिना हमारा जीवन संकट से भरा है, असंभव है। संकट से भरा भी नहीं, असंभव है, जीना ही मुश्किल है। और जैसा मैंने बताया कि मलाकी नबी कहते हैं 4 अध्याय के 2 पद में, यीशु मसीह धर्म की ज्योति हैं। जिस प्रकार हमें उस ज्योति की आवश्यकता होती भौतिक रूप से जीने के लिए, वैसे ही आत्मिक रूप से जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह रूपी ज्योति की आवश्यकता है। हमें जीने के लिए बुनियादी रूप में 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला है हवा, दूसरा है पानी, तीसरा है अन्न, और चौथा सर के ऊपर एक छत चाहिए। और वैसे ही रोशनी की जरूरत मुझे और आपको है। यीशु की ज्योति मुझे और आपको जीवन देती है। यूहन्ना का सुसमाचार जिसे आज हमने पढ़ा, 1 अध्याय के 4 पद में लिखा है, आपको मिलता है तो पढ़िएगा। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति उसमें जीवन था, सच्ची ज्योति जो प्रकट होने वाली, उसका वर्णन वो कर रहे हैं संत यूहन्ना, और कह रहे हैं कि उसमें जीवन, ज्योति में जीवन। ज्योति में जीवन कैसे होगा? और जीवन ऐसे है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं ज्योति बनते हैं हमारे जीवन में आकर, और हमारे जीवन की ज्योति वो बन जाते हैं। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। उत्पत्ति 1 अध्याय में हम सृष्टि के रचना के विषय में पढ़ते हैं, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में हम पढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं कि जीवन का निर्माण परमेश्वर पिता ने किया। और जब परमेश्वर पिता ने निर्माण का कार्य शुरू किया इस सृष्टि का या हमारी पृथ्वी का, तो सबसे पहला कार्य उन्होंने किया वो ये कहकर कि उजियाला हो, और हम पढ़ते हैं कि उजियाला हो गया। जीवन के सृजन की प्रथम आवश्यकता, उस अंधकार को दूर किया परमेश्वर ने जो पृथ्वी के ऊपर गहरा अंधकार था, घना अंधकार था। उसे परमेश्वर पिता ने अपनी उपस्थिति से दूर कर दिया। स्वयं वो ज्योति हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवन की ज्योति हमारे लिए है, और ये मेरे और आपके लिए प्रथम जरूरत होना चाहिए, क्योंकि वो मेरे और आपके आत्मा को इल्यूमिनेट करने के लिए,
उसे प्रकाशित करने के लिए, उसे अपने ज्ञान से भरने के लिए, प्रज्ञा देने के लिए हमारे लिए इस दुनिया में आए। तीसरी बात हम सीखते हैं कि ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। ज्योति और अंधकार दोनों कभी एक नहीं हो सकते। संत पौलुस लिखते हैं पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और 14वां पद, वो लिखते हैं, आपको मिलता है तो पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 14वां पद, ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। मेल अर्थात दोनों का कोई संपर्क हो नहीं सकता है। यदि ज्योति है तो अंधकार को धकेलेगी, और यदि ज्योति नहीं तो अंधकार पूरे क्षेत्र को अपने वश में कर लेगा। पढ़िएगा 6:14। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्षमा करेंगे, शायद ये वर्ष नहीं है। ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है जहां पर ये लिखा है। क्षमा करेंगे, मैं इसे करेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन वो लिखते हैं कि ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है, और ये दोनों परस्पर विरोधाभासी हैं और एक दूसरे पर ये हावी होना चाहते हैं। यदि यीशु ज्योति है तो शैतान अंधकार की शक्ति है। इफिसियों 6:12 में लिखा है कि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु उन प्रधानों और संसार के हाकिमों से है जो अंधकार में रहते हैं। पढ़िएगा इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से। अंधकार के हाकिमों से, वो लिखते हैं। ये अंधकार शैतान का प्रतीक है। यीशु यदि जीवन है तो अंधकार मृत्यु है, और ये अंधकार शैतान का प्रतीक है जो मृत्यु के द्वारा हमारे जीवन को नष्ट करना चाहता है यदि हम यीशु के पास आकर अपना जीवन नहीं देते हैं तो। और यशाया, क्षमा करेंगे, यूहन्ना 8:12 में, जैसा मैंने बताया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, और जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। चौथी बात इस ज्योतिर्मयी पर्व में हम सीखते हैं, और यह बड़ा महत्वपूर्ण है, कि प्रभु यीशु मसीह की ज्योति यदि हम ग्रहण करते हैं, जैसा मैंने बताया, केवल दीप जलाकर हम रस्म अदायगी बहुत बार करते हैं, परंतु इस दीप को, इस ज्योति को जब हम लेते हैं तो हम में त्याग करने की भावना आती है। कोई भी ज्योति बिना त्याग किए नहीं जलती है। आपके सामने ये मोमबत्तियां जल रही हैं, और ये जब जल रही हैं तो त्याग कर रही हैं, और ये त्याग स्वत्याग होता है। खुद जल करके रोशनी ये दे रही है। सूर्य भी रोशनी देता है, परंतु 1 सेकंड की रोशनी देने के लिए मैंने अध्ययन किया कि सूर्य की सतह पर 6000 लाख टन हाइड्रोजन और 5600 टन हीलियम गैस का विस्फोट होता है प्रति सेकंड। तभी सूर्य जो लाखों किलोमीटर हमसे दूर है, वहां से हमें जो रोशनी प्राप्त होती है वो हमें नवजीवन देती है, गर्माहट देती है, वनस्पतियों का उससे विकास होता है, और अनेक प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया उससे नाश होते हैं। यदि आप पावर हाउस को लें, यदि थर्मल पावर हाउस है तो वहां पर भी कोयला जलाया जाता है ताकि मेरे और आपके घर में रोशनी आ सके, ऊर्जा हमें उससे प्राप्त हो सके। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो रोशनी दी है वैसे ही नहीं दी है। उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग किया है, और हम प्रभु यीशु के बलिदान को देखते हैं। यदि आज हम ज्योतिर्मय पर्व में हैं तो सिर्फ मोमबत्ती को पकड़कर इसलिए खुश ना हो कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है हमें और एक रीति विधि को पूरा करना है, परंतु उसके पीछे आप ध्यान दें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को। बड़ा दिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण किए बिना अधूरा है,
और वैसे ज्योतिर्मयी पर्व भी, क्योंकि यदि ज्योति के विषय हम विचार करते हैं तो ज्योति आत्म त्याग करती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना त्याग किया। मैं पढ़ रहा था एक महान मिशनरी डेविड लिविंगस्टन के बारे में। स्कॉटलैंड के थे वो, और उन्होंने परमेश्वर से मांगा कि मैं ऐसे इलाके में जाऊं प्रचार करने जो दुर्गम हो, जहां कोई गया ना हो। और वो मध्य अफ्रीका में आ गए जहां पर लोग नरभक्षक थे, मैन ईटर, वहां पर आए और उन लोगों को उन्होंने परमेश्वर का संदेश सुनाया और उनकी भाषा उन्होंने सीखी, उन्होंने कल्चर सिखाया, मैनर्स और एटिकेट्स उन्होंने सिखाए, उन्हें बतलाया कि वे इंसान हैं तो उन्हें कैसे जीना है। अद्भुत कार्य उन्होंने किया केवल इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए अपना त्याग किया। वो कहते हैं कि मेरा जो त्याग है वो प्रभु यीशु मसीह के त्याग के समक्ष कुछ भी नहीं। और मैं भी कह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह का त्याग इतना महान त्याग है मेरे और आपके लिए। जब इस ज्योतिर्मय पर्व को मनाते हैं तो स्मरण करें उनके त्याग को। उनके लिए किया गया मेरा त्याग कुछ भी नहीं है। बहुत बार हम एक ऐसे क्षेत्र में रहना चाहते हैं जो कि बड़ा सुविधाजनक लगता, कंफर्टेबल क्षेत्र। डेविड लिविंगस्टन बहुत अच्छे से थे, स्कॉटलैंड में थे, एक उन्नत और समृद्ध देश में थे, परंतु उन्होंने यीशु मसीह के बारे में जब सुना और सुना कि उन्होंने उनके लिए त्याग किया, उन्होंने अफ्रीका देश का चुनाव किया। और वो कहते हैं कि मेरा त्याग प्रभु यीशु मसीह के त्याग के समक्ष कुछ भी नहीं है। संत पतरस लिखते हैं, पहला पतरस 2 अध्याय और 9वां पद। पहला पतरस 2 अध्याय 9वां पद पढ़िएगा। प्रभु यीशु ने अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में मुझे और आपको बुलाया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के गुण प्रकट करें। पढ़िएगा 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में, तुम्हें अर्थात प्रभु यीशु ने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। तो हम स्मरण करें कि प्रभु यीशु मसीह की ज्योति अद्भुत ज्योति है, वंडरफुल है। क्यों? क्योंकि स्वत्याग है, आत्मत्याग है प्रभु यीशु मसीह का। और आगे उसके गुण प्रकट हम करो। उनके गुणों को प्रकट करें। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे कहा कि ना सिर्फ वो जगत की ज्योति, परंतु मुझे और आपको ज्योति उन्होंने बनाया है। उन्होंने कहा तुम जगत की ज्योति हो, मुझे और आपको उन्होंने ज्योति बनाई है। तो बिना त्याग किए मैं और आप रोशन नहीं हो सकते हैं। मुझे और आपको त्याग करना है। तो ज्योतिर्मय पर्व कुछ साधारण पर्व नहीं है, परंतु हम स्मरण करते हैं कि मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के समान त्याग करना है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो मृत्यु से बचने के लिए नहीं आए, वो मरने के लिए आए। उन्होंने कहा कि मैं बहुतों की छुड़ौती के लिए प्राण देने आया हूं, प्रभु यीशु मसीह ने। और 3 ज्योतिषी आए प्रभु यीशु मसीह के पास, एक ने सोना चढ़ाया, एक ने लोभान और एक ने गंधरस। सोना तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता को दर्शाता है और लोभान प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को दर्शाता है। लेकिन गंधरस उस जमाने में मृतक के शरीर पर लेप लगाया जाता था गंधरस से, ताकि वो सुरक्षित रहे और वो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का प्रतीक। बड़ा अद्भुत है ये जानना। प्रभु यीशु मसीह ने अपना त्याग मेरे और आपके लिए किया है और मुझे और आपको पाठ पढ़ाया है कि हम भी त्याग करें। बहुत बार हम इस लोकप्रिय गीत को गाते हैं, इच्छा थी कि आज भी गाएं पर हम गा नहीं सके। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, जब तक हैं जहां में हम जलते जाना है। परंतु कितना जल पाते हैं हम, कितनी रोशनी हम बिखेर पाते हैं, कितना आत्म त्याग हम कर पाते हैं।
ये प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका 12:35 में, तुम्हारे दिए जलते रहे, तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। वो अपने आगमन के विषय में बतला रहे हैं कि वो फिर से आने वाले हैं और आगमन का चौथा रविवार मैं और आप आज मना रहे हैं। तो मुझे और आपको ये स्मरण करने की आवश्यकता है, ये सोचने की, मनन करने की आवश्यकता है कि मेरा दिया जल रहा है कि नहीं, मेरा आत्मिक दिया वो जल रहा है कि नहीं, आत्मिक मशाल मेरी जल रही है या नहीं जल रही है। प्रभु यीशु मसीह ने जो वाक्य प्रयोग किया वो ये है, तुम्हारे दिए जलते रहें। इसका मतलब एक सतत प्रक्रिया है और इसमें कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने मोमबत्ती पकड़ लिया कलीसिया में और हमने कहा कि हम यीशु की ज्योति बनेंगे और चर्च से निकले और भूल गए और संसार में हम खो गए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे दिए जलते रहें। अंतिम बात जो आज मैं आपसे जिसकी चर्चा करना चाहता हूं ज्योतिर्मय पर्व पर, और वो है प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में एक आह्वान है। आह्वान का मतलब उपदेश है। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में एक चेतावनी है। प्रभु यीशु मसीह की इस ज्योति में एक बुलाहट है। जिस प्रकार ज्योति आकर्षित करती है, बहुत से कीड़ों को आकर्षित करती है और पौधों को तो बड़ा आकर्षित करती है। यदि आप एक प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। विज्ञान जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने ये प्रयोग किया होगा कि यदि वो एक प्लांट को कमरे के भीतर रख दे, एक पौधे को रख दे, तो पौधे का झुकाव खिड़की की तरफ होगा जहां से रोशनी आती है। और इस बात का प्रतीक है कि ज्योति आकर्षित करती। जंगल में भी वृक्षों में बड़ा कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती कि वो कितने ऊंचाई तक पहुंचेंगे, और वो इसलिए क्योंकि वो अधिक से अधिक सूर्य का प्रकाश लेना चाहते हैं और उनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। ज्योति आकर्षित करती है और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमारी मशाल जलते रहना चाहिए। जैसे वो एक विशेष शर्त थी कि जब दुल्हा आएगा, मत्ती 25 पहले से लेके 13 पद में हम पढ़ते हैं दृष्टांत को, कुंवारियों का दृष्टांत है कि जब आएगा, उनका आगमन होगा, तब जो मशालें हैं उनको जलती होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति यदि मैंने पहचानी है तो मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करूंगा। मैं और आप करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में बुलाहट है और इस बुलाहट को संत पौलुस ने पहचाना और वे यहाँ पर अपनी गवाही दे रहे हैं राजा अग्रिपा के सामने, और वो कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया। और वो कहते हैं कि एक ऐसी रोशनी मैंने देखी जब मैं परवाना लेकर के जा रहा था दमिश्क मसीहियों को सताने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया। एक ज्योति मैंने देखी जो सूर्य से भी ज्यादा चमकदार थी, उससे भी अधिक आभावान थी। वो ज्योति मैंने देखी और उसमें मैंने आवाज सुनी। उस ज्योति में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहने पर लात मारना तेरे लिए बड़ा कठिन है। तू यदि सताने जा रहा है मसीहियों को तो वो मेरी ज्योति है, और उन ज्योतियों को सताना, उन पर प्रहार करना तेरे लिए बड़ा कठिन है। और पहना उसको कहते हैं जब किसी हाथी को या जानवर को एक लकड़ी जिसमें सामने कील होती है, उल्टी वो ठुकी हुई होती है और नुकीला भाग सामने होता है, उससे वो नियंत्रण में रखते हैं पशुओं को। और यही बात यहाँ पर लिखी, पहने पर लात मारना कठिन है। और उसने कहा, प्रभु तू कौन है? 15वें पद में, प्रेरितों के काम 26 अध्याय 15वें पद में, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया। और प्रभु यीशु मसीह बाद में कहते हैं, जैसा मैंने बताया आपको कि ज्योति में एक बुलाहट, एक आह्वान है। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में प्रभु यीशु मसीह ने एक आह्वान दिया है। संत पौलुस को 18 पद पढ़िएगा। कि तू उनकी आंखें खोल कि वे अंधकार से ज्योति की अंधकार से ज्योति की ओर।
ये दर्शन था जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है पौलुस को, टास्क था उसके लिए, ये काम था जो उसे करना था कि तू लोगों के पास जाए, उन लोगों के पास जो कि अंधकार में हैं, और अंधकार से उनको ज्योति में लेकर के आ, और आगे, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। हाँ, शैतान के अधिकार से, जैसा मैंने बताया अंधकार शैतान का प्रतीक है, अंधकार शैतान की दास्ता को बतलाता है, और ज्योति प्रभु यीशु मसीह की ज्योति स्वाधीनता को बतलाती जो परमेश्वर पिता से मुझे और आपको प्राप्त होती है। और वो लिखते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। मिरास का मतलब इनहेरिटेंस, अर्थात वसीयत मेरे और आपके लिए मुकर्रर है यदि हम इस आवाज को सुनेंगे जो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको दे रहे हैं। और इसी बात का जिक्र वो जब रोमियो की कलीसिया को लिखते हैं चिट्ठी, उस चिट्ठी में वो लिखते हैं 2 अध्याय के 19वें पद में, मैं अंधकार में पड़े हुओं को ज्योति दूं, परमेश्वर ने इसलिए मुझे बुलाया है। राजा दाऊद लिखते हैं भजन संहिता 34:5 में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जब हम इस बड़े दिन के पर्व को मना रहे हैं तो हमारी दृष्टि किस ओर है? राजा दाऊद लिखते हैं जिन्होंने दृष्टि की परमेश्वर की ओर उन्होंने ज्योति पाई है। क्या हम उस आत्मिक ज्योति को पाए हैं? आज ज्योतिर्मय पर्व आपको चुनौती दे रहा है कि यदि आपने उस ज्योति को नहीं पाया है तो ये आपका समय है अभी कि आप उस ज्योति को पालें, प्रभु यीशु मसीह की उस ज्योति को जिसमें बुलाहट है। 27वें अध्याय का पहला पद आज उत्तरवादी की रीति से हम सभी के समक्ष पढ़ा गया, और राजा दाऊद फिर से यहाँ पर कहते हैं, परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? शैतान हमें बड़ा भयभीत करता है, अंधकार किसी को भी अच्छा नहीं लगता, अंधकार में जाने से हम डरते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि वो हमारी ज्योति, मेरी ज्योति, आपकी ज्योति यदि हैं तो हमें किसी से डरने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आज संकल्प लेना है, मुझे और आपको संकल्प लेना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के इस आह्वान को खाली नहीं जाने देंगे, लेकिन हम ज्योति बनेंगे प्रभु यीशु मसीह की। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 5वें पद में लिखा है, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यदि अंधकार में हम जीवन व्यतीत करेंगे, कभी हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, कभी उनकी बुलाहट को, उनके आह्वान को कभी हम सुन नहीं पाएंगे। बहुत अच्छी तरह संत यूहन्ना ने यहाँ पर लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। और 11वें पद में लिखा है, वो अपने घर में आया। हम सब उसके लोग कहलाए जाते हैं, लेकिन क्या हम ज्योति में रह रहे हैं कि अंधकार को हमने प्रिय जाना है? वह अपने अपनों के घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? यूहन्ना 3 और उसके 19वें पद में लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है। दंड का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना है। मनुष्यों ने इस दुनिया में यदि आप देखें तो आपको सत्य ये प्रतीत होगा, क्योंकि लोगों ने अंधकार को अधिक प्रिय जाना है ज्योति की अपेक्षा। और आज का हमारा विषय यही, प्रभु यीशु मसीह पाप के अंधकार में पड़े हुए लोगों को, उनकी आत्मा को प्रकाशित करने के लिए ज्योति बनकर इस दुनिया में आए हैं। तो मुझे और आपको एक रिस्पांस देने की आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह की, और रिस्पांस ये है कि मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। ये संकल्प हमें लेना है। संत यूहन्ना 3:19 में लिखते हैं, 3 अध्याय के 19वें पद में,
दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। आज हम निर्णय लें कि हम किस ओर हैं, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में हैं या फिर हम अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आइए हम फिर से उस गीत को गाएं, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, और इसके 5वें पद को हम सब गाएंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आंख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में है सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, यीशु में चलता रहूंगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रकाशित किया, हमारी आत्मा को जो पाप के अंधकार में पड़ी हुई थी, और इसीलिए आज हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, जब हम ज्योतिर्मयी पर्व को मना रहे हैं, ये केवल रस्म अदायगी ना हो, परंतु हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाए, हमारा एक फैसला बन जाए कि हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुने। वो ज्योति बन करके आए हैं व्यक्तिगत रूप से हम सभी के लिए, संसार के सभी के लिए। और आपका वचन स्पष्ट कहता है कि दंड की आज्ञा ये है, जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र को नहीं पहचाना, उसकी ज्योति को नहीं पहचाना, तो हमारे लिए अधोलोक के द्वार खुले हुए हैं, नरक के द्वार खुले हुए हैं। लिखा है पिता कि लोगों ने ज्योति से बढ़कर अंधकार को प्रिय जाना है, और हम उनमें से ना हो। लिखा है कि उनके काम बुरे थे। होने दीजिए पिता, आज का पर्व हमें प्रेरित करे, आज का पर्व हमें प्रोत्साहित करे, आज का पर्व हमें आत्मिक सामर्थ्य दे कि हम प्रभु यीशु मसीह में जीवन को बिता सकें, उनकी ज्योति में चल सकें, उनकी ज्योति में रह सकें। पिता, ये कृपा हम पर कीजिएगा। जिन्होंने आज संकल्प लिया है पिता कि वे प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलेंगे, उनकी ज्योति में रहेंगे, उन्हें अपनी आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करें। धन्यवाद देते हैं पिता आपके वचन के प्रकाशन के लिए, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए। धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को हम आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन। जय मसीह की।